क्या आपको पता है, मृत्यु आने से पहले इंसान को संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे संकेत जिन्हें 90% लोग समझ ही नहीं पाते, और जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गरुड़ पुराण में इन संकेतों का विस्तार से वर्णन मिलता है, लेकिन समस्या ये है, लोग इन्हें अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये संकेत डराने के लिए नहीं होते, ये चेतावनी होते हैं। संकेत के समय बदल रहा है और जीवन एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंतर्ज्ञान चैनल पर। आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये वो संकेत हैं जिन्हें समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अचानक नहीं आती, उससे पहले शरीर और चेतना कई संकेत देने लगते हैं। लेकिन 90% लोग इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 संकेत जो मृत्यु से पहले मिलते हैं और जिनका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर संकेत पिछले से ज्यादा गहरा है और आखिरी संकेत आपकी सोच पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप पहली बार अंतर्ज्ञान चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलता है वो ज्ञान जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहला संकेत ही आपको अंदर तक हिला सकता है। पहला संकेत, परछाई का बदलना। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय करीब आने लगता है तो उसकी परछाई में बदलाव दिखने लगता है। कभी वो पानी में दिखाई नहीं देती, कभी तेल में देखने पर गायब हो जाती है, और कभी-कभी परछाई विकृत दिखने लगती है, जैसे बिना सिर के या अधूरी। अब सोचिए, अगर एक दिन आप पानी में अपना चेहरा देखने जाएं और आपको अपनी परछाई ही नजर ना आए तो क्या होगा? ये सिर्फ एक भ्रम नहीं माना गया, बल्कि इसे एक गहरा संकेत बताया गया है। क्योंकि परछाई सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो ऊर्जा का प्रतिबिंब होती है, और जब ऊर्जा बदलने लगती है तो उसका असर परछाई में दिखता है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ पहला संकेत है। दूसरा संकेत और भी ज्यादा विचलित करने वाला है। आईना। गरुड़ पुराण कहता है, जब मृत्यु करीब आती है तो व्यक्ति को आईने में अपना चेहरा अजीब दिखाई देने लगता है। कभी चेहरा धुंधला, कभी बदला हुआ, और कुछ मामलों में बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता। या फिर चेहरा ऐसा लगता है जैसे कोई और हो, जैसे यमदूत की छाया। अब ये सुनकर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? क्योंकि आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो हमारी पहचान का प्रतीक है। और जब पहचान में ही बदलाव दिखने लगे तो ये साधारण बात नहीं होती। अब यहाँ सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? ज्यादातर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं ये सिर्फ वहम है, थकान है या दिमाग का खेल है। लेकिन गरुड़ पुराण इसे चेतावनी मानता है, एक संकेत कि कुछ बदल रहा है। और अगर समय रहते समझा जाए तो इंसान अपने जीवन को अलग नजर से देख सकता है। लेकिन जो आगे आने वाला है वो इन दोनों संकेतों से भी ज्यादा गहरा और डरावना है, क्योंकि अगले संकेत में इंसान खुद अपने शरीर में बदलाव महसूस करने लगता है। ऐसा बदलाव जिसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन होता है। क्या है वो संकेत, ये हम जानेंगे आगे वीडियो में। अगर ये ज्ञान तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और कमेंट में लिखो जय श्री कृष्णा। अगर आपने पहले 2 संकेत सुने तो अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो और भी ज्यादा असहज करने वाला है, क्योंकि अब बात सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की है। और यही वो जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा डर जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले तीसरा संकेत शरीर खुद देना शुरू कर देता है, और यह संकेत इतना अलग होता है कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा संकेत, अजीब गंध आना। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय करीब आता है तो उसके शरीर से एक अलग तरह की गंध आने लगती है। ये सामान्य पसीने या शरीर की गंध नहीं होती, ये कुछ अलग होती है, कुछ ऐसा जिसे पहले कभी महसूस नहीं किया गया। इसे कई जगह मृत गंध भी कहा गया है। अब सोचिए, अगर बिना किसी कारण आपके शरीर से एक अजीब सी गंध आने लगे जिसे आप समझ ही न पाएं तो क्या होगा? पहले तो इंसान इसे नजरअंदाज करता है, फिर कारण ढूंढता है, लेकिन जब कोई स्पष्ट वजह नहीं मिलती तो अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है।
गरुड़ पुराण कहता है, ये सिर्फ शरीर की गंध नहीं होती, ये ऊर्जा के बदलने का संकेत होता है। जब शरीर और आत्मा के बीच का संबंध धीरे धीरे बदलने लगता है तो उसका असर बाहर भी दिखने लगता है, और ये गंध उसी बदलाव का संकेत है। लेकिन यहीं पर रुक जाना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगला संकेत इससे भी ज्यादा डर पैदा कर सकता है। चौथा संकेत, यमदूतों का आभास। ये सुनते ही शायद आपको लगे ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन गरुड़ पुराण इसे बहुत गंभीरता से बताता है। जब मृत्यु का समय नजदीक होता है तो व्यक्ति को अपने आसपास किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास होने लगता है, जैसे कोई है लेकिन दिख नहीं रहा, जैसे कोई पास खड़ा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है, उनका पीछा कर रहा है या उनके आसपास घूम रहा है, और ये एहसास इतना वास्तविक होता है कि इंसान डर जाता है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ मन का भ्रम है या सच में कुछ और? गरुड़ पुराण इसे यमदूतों का संकेत मानता है, ऐसी शक्तियां जो दिखाई नहीं देती लेकिन अपनी उपस्थिति का आभास करा देती हैं, और यही आभास इंसान को अंदर तक हिला देता है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? डर। जब इंसान इन संकेतों को समझ नहीं पाता तो डर बढ़ने लगता है, और यही डर उसकी मानसिक स्थिति को और कमजोर कर देता है। गरुड़ पुराण कहता है, ये संकेत डराने के लिए नहीं है, ये चेतावनी है। लेकिन जब इन्हें बिना समझे महसूस किया जाता है तो ये डर बन जाते हैं। अब सोचिए, एक इंसान जो पहले ही अंदर से कमजोर हो चुका है, अगर उसे अपने आसपास किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होने लगे तो उसका मन किस हालत में होगा? यही कारण है कि ये संकेत सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले संकेत इंसान को सिर्फ डराते नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से तोड़ देते हैं। ऐसे संकेत जहां इंसान अपने ही अतीत से जुड़ने लगता है, जहां वो उन लोगों को देखने लगता है जो इस दुनिया में अब हैं ही नहीं, और यही वो मोड़ है जहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। क्या सच में मृत लोग दिखाई दे सकते हैं, या ये भी एक संकेत है जिसे हम समझ नहीं पाते? ये हम जानेंगे आगे वीडियो में। अगर ये ज्ञान तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो कमेंट में लिखो, जय श्री कृष्णा। अब तक आपने जो संकेत सुने वो डर पैदा करते हैं, लेकिन अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ डर नहीं, इंसान को अंदर से हिला देता है, क्योंकि ये संकेत सीधे दिल से जुड़े होते हैं, यादों से जुड़े होते हैं, और यहीं से कहानी सबसे ज्यादा भावनात्मक हो जाती है। पांचवां संकेत, मृत परिजनों का दिखना। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय करीब आता है तो व्यक्ति को अपने मृत रिश्तेदार दिखाई देने लगते हैं, कभी सपनों में और कभी जागते हुए भी, जैसे कोई पास खड़ा हो, जैसे कोई बुला रहा हो, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। अब सोचिए, अगर आपको वो लोग दिखने लगें जो इस दुनिया में अब हैं ही नहीं, तो आपका मन किस हालत में होगा? पहले इंसान इसे सपना मानता है, फिर इत्तेफाक, लेकिन जब ये बार बार होने लगे तो अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। गरुड़ पुराण इसे एक संकेत मानता है कि आत्मा अब एक नई यात्रा के करीब है, और वो लोग जो पहले इस रास्ते से गुजर चुके हैं मानो उसे लेने आए हों। ये सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन इसमें एक गहरी बात छुपी है। ये सिर्फ डर नहीं है, ये एक बदलाव का संकेत है, लेकिन इंसान इसे समझ नहीं पाता और डर में बदल देता है। अब अगला संकेत और भी ज्यादा स्पष्ट है। छठा संकेत, शरीर के रंग में बदलाव। गरुड़ पुराण कहता है, जब मृत्यु करीब होती है तो शरीर के रंग में परिवर्तन दिखने लगता है। त्वचा पीली पड़ने लगती है, कभी हल्की लाल और कुछ मामलों में नीली भी। ये बदलाव अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है, लेकिन इतना स्पष्ट होता है कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ बीमारी का असर है या कुछ और? क्योंकि कई बार डॉक्टर भी इसका साफ कारण नहीं बता पाते। गरुड़ पुराण इसे शरीर और आत्मा के बीच बदलते संबंध का संकेत मानता है। जब ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगता है तो उसका असर शरीर पर भी दिखता है, और यही बदलाव रंग के रूप में नजर आता है। अब सोचिए, एक इंसान जो पहले से ही अजीब अनुभवों से गुजर रहा है, अगर उसे अपने ही शरीर में ऐसे बदलाव दिखने लगें तो उसका मन कितना अस्थिर हो जाएगा।
यही वजह है कि ये संकेत इंसान को सिर्फ डराते नहीं बल्कि अंदर से कमजोर भी कर देते हैं। लेकिन यहां एक और गहरी बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। गरुड़ पुराण इन संकेतों को अंत नहीं मानता, ये इन्हें एक प्रक्रिया मानता है, एक बदलाव, एक यात्रा जो हर आत्मा को कभी ना कभी करनी ही होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या इन संकेतों को समझकर इंसान कुछ बदल सकता है या ये सब पहले से तय होता है? और सबसे महत्वपूर्ण वो आखिरी संकेत क्या है जिसे गरुड़ पुराण में सबसे स्पष्ट चेतावनी माना गया है? क्योंकि ये संकेत बाकी सभी संकेतों से अलग है। ये ऐसा संकेत है जिसे अगर समझ लिया जाए तो इंसान अपने जीवन को बिल्कुल अलग नजर से देख सकता है। क्या है वो आखिरी संकेत, ये हम जानेंगे अगले और अंतिम भाग में। अब वो आखिरी संकेत जिसे गरुड़ पुराण में सबसे स्पष्ट चेतावनी माना गया है, ऐसा संकेत जिसे अगर कोई सच में समझ ले तो उसका जीवन देखने का नजरिया बदल सकता है। 7वां संकेत, नाक का अग्रभाग नहीं दिखना। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी नाक के आगे के हिस्से को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता या उसे देखने में अजीब धुंधलापन महसूस होता है तो ये मृत्यु के करीब होने का संकेत माना गया है। अब पहली नजर में ये बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन असल में ये सबसे गहरा संकेत है, क्योंकि नाक का अग्रभाग हमारी दृष्टि और चेतना के केंद्र से जुड़ा होता है, और जब वही स्पष्ट ना दिखे तो इसका अर्थ है कि चेतना का फोकस बदल रहा है। अब सोचिए, जब इंसान अपनी ही स्पष्टता खोने लगे तो क्या ये सिर्फ एक शारीरिक समस्या है या कुछ और? गरुड़ पुराण इसे आत्मा और शरीर के बीच अंतिम दूरी बनने का संकेत मानता है, एक ऐसा क्षण जहां जीवन धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगता है। लेकिन यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। ये संकेत डराने के लिए नहीं है, ये संकेत तैयार करने के लिए है। अगर किसी को ऐसे संकेत मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे घबराना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि अब उसे खुद को तैयार करना चाहिए, तैयार एक शांत और सहज अंत के लिए। गरुड़ पुराण कहता है, जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जिसके भीतर डर नहीं स्वीकार होता है, उसकी मृत्यु भी शांत होती है। इसे ही सुखद मृत्यु कहा गया है। अब सवाल यह है, तैयारी कैसे की जाए? सबसे पहला कदम, डर को समझना। डर तब पैदा होता है जब हम अज्ञात से भागते हैं, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो वही डर धीरे धीरे शांत होने लगता है। दूसरा कदम, अधूरे रिश्तों को पूरा करना। अगर किसी से मन में कड़वाहट है तो उसे खत्म कीजिए, माफी मांगिए या माफ कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा बोझ मन का बोझ होता है और इसे हल्का किए बिना शांति मिलना मुश्किल है। तीसरा कदम, नाम स्मरण। ये सबसे शक्तिशाली उपायों में से एक माना गया है। ईश्वर के नाम का जप मन को स्थिर करता है, भय को कम करता है और चेतना को एकाग्र करता है। चाहे आप राम का नाम लें या कृष्ण या कोई भी नाम जिसमें आपकी आस्था हो, लगातार नाम स्मरण करने से मन भटकता नहीं और अंत समय में भी शांति बनी रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति का मन अंत समय में ईश्वर के नाम में लगा होता है, उसकी यात्रा सहज और शांत होती है। चौथा कदम, अपने मन को स्थिर करना। ध्यान, प्रार्थना या सिर्फ कुछ समय खुद के साथ बिताना। जब मन शांत होता है तो हर चीज स्पष्ट होने लगती है और यही स्पष्टता अंत को भी सहज बना देती है। पांचवा कदम, स्वीकृति। ये समझना कि मृत्यु अंत नहीं है, ये एक बदलाव है, एक यात्रा जो हर आत्मा को करनी ही होती है। जब ये समझ आ जाती है तो डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उसकी जगह एक गहरी शांति आ जाती है। अब एक बहुत गहरी बात जिसे गरुड़ पुराण बार बार कहता है, मृत्यु वही नहीं होती जो शरीर के साथ होती है। असल मृत्यु तब होती है जब इंसान जीते जी डर में जीता है, और असली जीवन तब शुरू होता है जब इंसान मृत्यु को समझ लेता है। तो अगर कभी आपको या आपके आसपास किसी को ऐसे संकेत दिखें तो डरिए मत। उसे एक चेतावनी की तरह नहीं, एक अवसर की तरह देखिए, एक मौका खुद को समझने का, अपने जीवन को देखने का और उसे शांत तरीके से पूरा करने का। क्योंकि अंत वही सुंदर होता है जिसे स्वीकार किया जाए, और जब उस अंत में नाम स्मरण जुड़ जाता है तो वही अंत एक शांत यात्रा बन जाता है। मृत्यु कोई डर नहीं है अगर आप उसके लिए तैयार हैं, और जब आप तैयार होते हैं तो अंत भी एक नई शुरुआत बन जाता है। यही आखिरी सच है
और यही वो बात है जो सब कुछ बदल सकती है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। एक पल रुककर खुद से पूछिए, हम जीवन और मृत्यु को कितना समझते हैं और कितना सिर्फ मान लेते हैं। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है कि ऐसे संकेतों को आध्यात्मिक दृष्टि से समझना चाहिए या वैज्ञानिक नजरिए से देखना ज्यादा सही है? आपकी सोच इस चर्चा को और मीनिंगफुल बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ये जानकारी उन लोगों तक भी पहुंचे जो इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो अंतर्ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ कोशिश रहती है कि हर विषय को एक संतुलित और समझदारी भरे नजरिए से देखा जाए। धन्यवाद।